दोस्तों, कुदरत के इस कहर को देखिए। ये सड़कों पर दौड़ रहा है। कुछ ही मिनटों में ये घरों, स्कूलों और अस्पतालों को निगल लेगा। ये कोई डिजास्टर मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल लाइफ ट्रेजेडी है। 17 जनवरी 2002 दुनिया के सबसे खतरनाक वॉल्केनोस में से एक कांगो का न्यारागोंगो वॉल्केनो अचानक जाग उठा। इसने अपना कहर पास के गोमा शहर पर बरसाना शुरू कर दिया। पिघला हुआ लावा तेजी से क्रेटर से बाहर निकला। इसकी रफ्तार 47 माइल प्रति घंटा यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कुछ ही घंटों में लावा की नदियां शहर तक पहुंच गई और 15% शहर को जलाकर राख कर दिया। कोई भी वोल्केनो इरप्शन भयानक हो सकता है और 2002 में इसने अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति दिखा दी थी। लेकिन इसकी कहानी का सबसे डराने वाला हिस्सा ये है कि ये तबाही एक बहुत बड़ा प्रोसेस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इतनी वायलेंट हलचल की असली वजह न्यारागोंगो वोल्केनो धरती के सबसे अनस्टेबल रीजन में से एक। यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लिटरली दो हिस्सों में अलग हो रहा है। एक मैसिव टेक्टोनिक रिफ्ट धीरे धीरे पर लगातार इस महाद्वीप को अलग कर रही है। साइंटिस्ट को यकीन है कि एक दिन ये दरार हमारे प्लेनेट को एक नया समुंदर देगी। ठीक 3 साल बाद 2005 में ईस्ट अफ्रीका पे एक नई मुसीबत आई। इस बार इसका एपिसेंटर इथियोपिया का आफार रीजन था। 26 सितंबर के दिन की शुरुआत नॉर्मल थी, लेकिन जल्द ही जमीन लोगों के पैरों के नीचे फटने लगी। जबरदस्त भूकंप के झटके ने दबाहू वोल्केनो को जगा दिया। इसने राख और गैस को इतनी तेजी से आसमान पर फेंका जो मीलों ऊपर तक फैल गया। 3 दिन तक ये इलाका अंधेरे में डूबा रहा। जब धूल छटी तो एक भयानक मंजर देखने को मिला। वोल्केनो के पास एक विशाल दरार बन चुकी थी। ये 60 किलोमीटर लंबी और 26 फुट चौड़ी थी। धरती इतनी सिस्मिक एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बीच से फट गई। यहाँ तक कि स्कूल्स भी इसकी चपेट में आ गए और 2 हिस्सों में टूट गए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, पूरा कॉन्टिनेंट टूट रहा है। ये प्रोसेस करीब 25 मिलियन ईयर्स से चल रहा है। इसे ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम कहते हैं, जो इथियोपिया से मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव रिफ्ट सिस्टम है, जहाँ धरती की सतह को खींचा जा रहा है, जिससे भूकंप और वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। 2018 में कीनिया की राजधानी नैरोबी के पास एक और बड़ी दरार दिखाई दी। कुछ जगह पर यह 65 फीट चौड़ी है, यानी 2 स्कूल बस की लंबाई जितनी। सड़कें कट गई, खेत और घर तबाह हो गए। 3500 किलोमीटर लंबी रिफ्ट इसी प्रोसेस का नतीजा है। जैसे ये चौड़ी होगी, इंडियन ओशन का पानी इसमें भर जाएगा। वक्त के साथ ये एक नया समुंदर बन जाएगा और 6 देशों को एक नई कोस्टलाइन मिलेगी। कॉन्टिनेंट का खिसकना बेहद स्लो है, साल में सिर्फ 0.3 इंच। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये स्पीड बढ़ सकती है। फिर भी अफ्रीका को अलग होने में 1 से 20 मिलियन ईयर्स लगेंगे। आखिर में जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा और अपने नए सफ़र पर निकलेगा और इसकी जगह एक नया ओशन जन्म लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी अटलांटिक ओशन बना था।